हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने कल किए थे क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक लॉज ऑफ मोशन और उस पर हमने किए थे कल एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। आज हम करेंगे क्वेश्चंस अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक मास, वेट, एक्सेलरेशन, स्पीड एट्सट्रा जो आपके सिलेबस में दिया गया है। सो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस मैं आपको कुछ आइडिया दे दूं अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज़ करते हैं जनरली, उनका मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं। हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वी आर जनरली हैविंग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास जनरली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है डेट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है डेट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है डेट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे पास जो आपको पता होंगी। लेकिन इन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में आपको पहले याद रखें, ये पैरामीटर्स हमारे पास क्या है। वी जो है, वी को हम बोलते हैं दिस इज फाइनल वेलोसिटी, एंड यू जो हमारे पास है दिस इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी। एस जो हमारे पास है, एस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी इस बॉडी ने। एंड टी हमारे पास है टाइम, राइट, टी हमारे पास है टाइम। तो ये हमारे पास जो 4 पैरामीटर्स में आते हैं आपको पता होनी चाहिए। वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, एस डिस्टेंस ट्रैवल, टी हमारे पास टाइम, एंड यहाँ पे ये जो ए है, ए हमारे पास है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक बॉडी की कितनी एक्सेलरेशन है। तो ये हमारे पास ये पैरामीटर्स है इसके। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको और क्या याद रखनी है, इसमें आपको ये याद रखना है ए को हम तब लेते हैं पॉजिटिव जब ये ए होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। व्हेन दिस ए एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो तब हम इसको लेंगे पॉजिटिव। डैट मीन्स जब भी एक्सेलरेशन एक बॉडी की इंक्रीज करेगी वेलोसिटी, एक बॉडी की वेलोसिटी जब भी इंक्रीज करेगी तब हम इस एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर ये एक बॉडी की इस वेलोसिटी को डिक्रीज करती है तो तब हम लेंगे इसको नेगेटिव। तो ये आपको याद रखना है। इफ दिस एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वी विल टेक इट एज पॉजिटिव, एंड इफ दिस इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन वी विल टेक दिस एज नेगेटिव। उसका मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी ऐसे है, ये मूव हो रही है विथ ए वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 3 मीटर पर सेकंड से मूव हो रही है, और हमने यहाँ पे इस स्टेज पे इसको फोर्स एफ अप्लाई किया। तो आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जब हम फोर्स एफ इसको अप्लाई करेंगे तो इस फोर्स एफ से इसमें आएगी एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में आएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन भी अब बढ़ेगी। तो ये वाली एक्सेलरेशन हम लेंगे पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड अब देखिए, अगर हम इसमें एक्सेलरेशन फोर्स अप्लाई करते हैं इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे अगर जब हम फोर्स इसको अप्लाई करते हैं इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी एक बॉडी की आती है फिर ऐसी, इस फोर्स की जो एक्सेलरेशन कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन वो भी आती है इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखें ये एक्सेलरेशन जो है दिस इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ऐसी वाली एक्सेलरेशन हमको लेनी होगी नेगेटिव। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, हम अगर पढ़ेंगे अब मोशन अंडर ग्रेविटी विल सी, जो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है अंडर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज़ रिप्लेस करनी है। यहाँ पे आपके पास जो ये ए है इसको आपको रिप्लेस करना है विथ जी। ए को रिप्लेस करना है विथ जी, डैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी को हम बोलते हैं स्मॉल जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर आप देखेंगे इस जी का जो वैल्यू जो हमारे पास है डैट इज़ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू है। अभी मैंने आपको बोला हमारे पास अगर एक्सेलरेशन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हमारे पास एक्सेलरेशन होगी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो हम उसको लेंगे नेगेटिव। अब देखिए अगर हमारे पास कोई बॉडी है वो अब ऊपर की ओर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी जो है डेट इज़ लाइक अपवर्ड्स, उसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर है। लेकिन जो ये जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमेशा एक्ट करता है टूवर्ड्स द ग्रेविटी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। ये हमेशा डाउनवर्ड्स की ओर होता है। तो जब ये बॉडी अब पहले ऊपर की ओर जा रही है तो इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डेट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसके लिए जो बॉडी ऊपर की ओर जाएगी उसके लिए जी की वैल्यू हमको लेनी है नेगेटिव। सिमिलरली अगर एक बॉडी डाउनवर्ड्स की ओर जा रही है तो यहाँ पे आप देखिए जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है डेट इज डाउनवर्ड्स, एंड जी जो है वो हमेशा डाउनवर्ड्स ही एक्ट करता है। तो जी यहाँ पे अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन आएगा तो यहाँ पे जी हम लेंगे पॉजिटिव।
तो एक बॉडी जो ऊपर की ओर जा रही होगी उसके लिए हमें जी लेना है नेगेटिव, और एक बॉडी जो डाउनवर्ड्स की ओर जा रही होगी उसके लिए हमें जी लेना है पॉजिटिव। और मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, आप मानिए अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मानता हूँ मेरे पास एक बॉल है, और इस बॉल को मैंने अपवर्ड्स जो है इनिशियल वेलोसिटी यू दे के अपवर्ड्स की ओर भेजा। तो जब मैंने इसको अपवर्ड्स की ओर भेजा तो ये बॉल यहाँ से निकलेगी, जाएगी अपनी कहाँ तक, फाइनल पॉइंट तक। तो फिर जब ये फाइनल पॉइंट तक जाएगी, ये उस वाले पॉइंट तक जाएगी जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो, राइट। जहाँ तक इसकी फाइनल वेलोसिटी, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो बनेगी तब ये वहाँ पे स्टॉप करेगी, राइट। तो यहाँ पे नहीं स्टॉप करेगी, यहाँ पे नहीं स्टॉप करेगी, यहाँ पे नहीं स्टॉप करेगी, ये वहीं पे स्टॉप करेगी जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो बनती है। तो जब ये फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो बनेगी, ये मानते हैं हमारे पास ग्राउंड है, तो फिर ये वहाँ से आएगी नीचे वापस। तो अगर हम मानेंगे यहाँ से टाइम ऑफ एसेंड, इसको हम मानेंगे टी ए, ये हमारे पास टाइम ऑफ एसेंड है जो ये बॉडी लेती है फ्रॉम इन गोइंग फ्रॉम ग्राउंड टू इट इज़ पीक पॉइंट। और टाइम ऑफ डिसेंट हम मानते हैं टी डी, ये राइट, टी डी हम मानते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, वो वाला टाइम जो ये बॉडी लेती है इन मूविंग फ्रॉम इट्स टॉप पॉइंट टू द ग्राउंड। तो अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी होगी, अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी होगी तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट जो है वो हमारे पास आएगा टाइम ऑफ डिसेंट, कि मतलब इस बॉडी को जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में उतना ही टाइम इस बॉडी को लगेगा नीचे आने में, राइट। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बट दिस कंडीशन इज वैलिड ओनली एंड ओनली इफ दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी अलोन, खाली और खाली जो मोशन है वो उसमें खाली ग्रेविटी इन्वॉल्वड है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी यहाँ से जा रही है विथ एन एक्सलेरेशन जी, मतलब जब ये बॉडी ऊपर की ओर जा रही है तो इस पर एक्सलेरेशन जो है डेट इज़ जी और वो होगी नेगेटिव। और जब ये बॉडी नीचे की ओर आ रही है तो अगेन इस पर जो एक्सलेरेशन एक्ट करती है डेट इज़ जी और वो होगी पॉजिटिव। ये हमें याद रखना है। अगर इसमें हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पहुँची और यहाँ पे मैंने इस बॉल को पुश किया, मैंने इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो टाइम ऑफ फॉल जो इसका वो कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट हमारे पास नहीं आएगा। खाली एक कंडीशन में आएगा, जब भी अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तब हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन जो होगी डेट विल बी इक्वल टू जी। जब ये ऊपर जाएगी तो वो जी हमारे पास नेगेटिव होगा, और जब ये नीचे आएगा तो वो जी हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी है और मैंने इस बॉडी को ऊपर भेजा विथ ए वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू, तो फिर जब ये बॉडी वहाँ से वापस आएगी, हम मानते हैं इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है तब v। तो अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी अलोन होगा सो जो ये इनिशियल वेलोसिटी है दिस विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड मतलब जितना वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी का होगा उतना वैल्यू जो है फाइनल वेलोसिटी का होगा, खाली मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन जो है इनिशियल वेलोसिटी की यहाँ पे आप देखिए वो ऊपर की ओर है, यहाँ पे आप देखिए फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन वो नीचे की ओर है। हमें पता है जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की खाली बात करेंगे, जो मैग्नीट्यूड हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का होगा वही मैग्नीट्यूड हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का होगा अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी थी। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन जिससे आपकी ये वाली इक्वेशंस जो है ये आपको क्लियर हो जाएंगी। अब पहला क्वेश्चन देखिए, ये बोलता है ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स। कि हमारे पास एक कार है वो चलती है किस पे, लेज पे। लेज हमारे पास होता है एक नैरो रोड, एक नैरो रोड पे वो चलती थी और उस पर क्या होता है फिर वो फॉल होती है, वहाँ से फॉल होती है और वो ड्रॉप होती है ग्राउंड पे इन 0.5 सेकेंड्स। ये मानते हैं ये हमारे पास लेज है, ये हमारे पास है ग्राउंड। तो गाड़ी जो है वो इनिशियली चल रही थी इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या होता है वो वहाँ से फिर गिरती है, तो फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होके वो फिर आएगी इस डायरेक्शन में, राइट। इनिशियली तो वो चलती थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन अब वो वहाँ से फॉल होती है तो वो फिर आएगी टूवर्ड्स ग्राउंड, मान लिया हम ये। तो ये बोलता है जब ये ग्राउंड की ओर आता है तो आती है तो इसकी वेलोसिटी, इसका जो टाइम जो है टाइम इसको लगता है 0.5 सेकेंड्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पहुँचने में टाइम लगता है 0.5 सेकेंड्स। ये बोलता है लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो जी है इसकी वैल्यू आप ले लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने अभी आपको बोला जी का जो एक्चुअल वैल्यू है डेट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन फॉर सिंपलिसिटी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो जी की वैल्यू है वो आप ले लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
फिर क्या ये बोलता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब जब ये गाड़ी ग्राउंड पर पहुंचेगी तो इसकी स्पीड जो है वो क्या होगी। अब जब ये गाड़ी इस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो मैंने आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अभी बताई, उसमें हमें देखनी है इसमें हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये बोलता है कार फॉल्स ऑफ ए लेज। जब भी आपको ऐसा पॉइंट लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे फॉल ऑफ होता है या कहीं पे आपको लिखा होगा रिलीज, लाइक दिस वर्ड्स, रिलीज लिखा होगा या फॉल ऑफ लिखा होगा, आपको यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो होती है 0। जहाँ पे भी आप देखेंगे फॉल ऑफ या सिंपल फॉल्स, या कहीं पे देखेंगे जब बॉडी जस्ट रिलीज्ड, तो वहाँ पे इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बनती है 0। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0। टाइम ऑफ फॉल हमको दिया गया है एज 0.5 सेकेंड्स, और हमको निकालनी है वो स्पीड जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। डैट मीन्स हमें इस बॉडी की फाइनल स्पीड यहाँ पे निकालनी है। तो अब हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डैट विल बी, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। इसमें इक्वेशन में हमको जो पैरामीटर्स चाहिए वो हमको सारे दिए गए हैं। आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी, यूज द इनिशियल वेलोसिटी, वो मैंने बोला यहाँ पे 0 है, क्यों, बॉडी जस्ट फॉल्स ऑफ, सो यू दिस विल बी इक्वल टू 0। एंड ए क्या है यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। जब ये वहाँ से फॉल होगी तो सिंपल ओनली वन एक्सेलरेशन विल बी एक्टिंग ऑन दिस, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जी उसने बोला है, ये आप ले लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जी हमारे पास है 10। और फिर हमारे पास चाहिए था हमको टाइम, और टाइम हमको दिया गया दिस इज 0.5 सेकेंड्स, तो टाइम भी हमको दिया गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें आएगा v इज इक्वल टू 0 प्लस, अब देखिए ये बॉडी जब नीचे की ओर आ रही है तो यहाँ पे जो g है वो भी ऑलवेज डाउनवर्ड से, तो ये हमको एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगी पॉजिटिव, ये हमको आएगी 10 इंटू टाइम इसको कितना लगा है 0.5। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू 0.5 दिस विल बी 50, लेकिन फिर आएगा एक के बाद डेसिमल, तो दिस विल बी 5 मीटर पर सेकंड। तो जब ये फिर ग्राउंड को टच करेगी या इसको स्ट्राइक करेगी तो इसकी वेलोसिटी जो होगी तब होगी 5 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड पार्ट की ओर हम आते हैं। ये बोलते हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड्स, कि इन 0.5 सेकंड्स में जो इस बॉडी की एवरेज स्पीड जो है वो कितनी है। तो हमें पता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमको दी गई है 0, और फाइनल वेलोसिटी जो हमने निकाली अभी वो हमको आ गई 5 मीटर पर सेकंड। तो हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो हमें पता है जो एवरेज स्पीड हमारे पास होती है दैट इज इक्वल टू, हमेशा जो एवरेज किसी भी क्वांटिटी की आपको एवरेज निकालनी है तो होता है उसका वैल्यू, राइट, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 है, तो एवरेज स्पीड हमको यहाँ पे आएगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास है 0, फाइनल वेलोसिटी हमको निकली 5, तो डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 5 प्लस 0 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी जो इसकी आएगी वो इसकी आएगी 2.5 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखिए, ये बोलता है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। जो ये लेज है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, मीन्स ये हाइट जो है ये हाइट हमको निकालनी है। तो इसके लिए जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एस जो हमको है दैट इज दिस हाइट, तो ये हमको निकालनी है। एस इज इक्वल टू यू, मैंने अब आपको बोला कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, तो दिस विल बी 0 इंटू टाइम हमारे पास है 0.5 प्लस 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे कौन सी एक्सेलरेशन हमको लेनी है दैट इज जी, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, वो हमको लेनी है 10 इंटू टाइम स्क्वायर। टाइम इसको लगता है 0.5 स्क्वायर, राइट, इसको टाइम लगता है। तो 0 इंटू 0.5 दिस विल बी इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 0.5 जब आप कर लेंगे दिस विल बी 0.25। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस विल बी 5, 2 1s are 2, 2 5s are 10, सो दिस विल बी 5 इंटू 0.25। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा तो डैट विल बी 1.25 मीटर। तो उसकी जो वैल्यू जो है इस हाइट का जो वैल्यू हमारे पास है डैट इज़ 1.25 मीटर। यहाँ पे आपको याद रखना है जो हमारे पास स्पीड है उसका जो एसआई यूनिट है डैट इज़ मीटर पर सेकंड। सिमिलरली जो एवरेज स्पीड है इसका भी एसआई यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकंड। और जो लेज ये हाइट है, हाइट हमारे पास है डिस्टेंस, तो इसका जो एसआई यूनिट है डैट इज़ मीटर। तो कभी कभी क्या होता है उसने अब जो ऑप्शन है ऑप्शंस में भी कुछ यूनिट्स में चेंज करके रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हाइट यहाँ पे जो आ गई
वो आ गई हमें यहाँ पे 1.25 मीटर, 1.25। तो कभी कभी ऑप्शन होता है 1.25 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी होगा 1.25 मीटर। तो आपको देखना है कि ये हमारे पास हाइट है, हाइट मीटर पर सेकंड में नहीं हो सकती, क्योंकि मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी का यूनिट है। तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शंस होते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आप सिर्फ ठीक से देखना है और फिर टिक मारना है। तो ये आएगा मीटर में हमारे पास। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है डेट इज 10 kg। व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ, हमें बताना है इसका जो वेट जो है वो कितना होगा। तो आपको पता है जो हमारे पास वेट है वो हमारे पास होता है एक्चुअली फोर्स, और उसकी जो वैल्यू जो है हम देते हैं m इंटू जी। ये हमारे पास है किसी भी बॉडी का वेट, W इज इक्वल टू m इंटू जी। अब जो ये g है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने अभी आपको बोला इसका जो वैल्यू हमारे पास है डेट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये आपको याद रखना है जो ये g का ये वैल्यू है, दिस इज इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। इसका वैल्यू जो है चेंज हो जाता है अर्थ पे, या हाई विथ हाइट इसका वैल्यू चेंज हो जाता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें याद रखना है W इज इक्वल टू एम जी, और ऑन दिस जी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें वेट निकालना है, दिस W विल बी इक्वल टू एम हमारे पास है 10 इंटू जी हमारे पास है 9.81। तो डैट विल बी 10 इंटू 9.81, दिस विल बी 98.1। और ये हमारे पास है वेट मैंने बोला आपको ये हमारे पास है फोर्स। तो हमने जब ये लिया है 10 मास, ये हमारे पास लिया हमने केजी में, और जो ये लिया 9.81 हमने लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। डैट मीन्स ये भी हमने लिया ऐसा यूनिट में, ये भी हमने लिया ऐसा यूनिट में। सो जो हमें रिजल्टेंट आएगा वो भी हमें आएगा ऐसा यूनिट में। जो हमें रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा दिस विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दिस विल बी 98.1, जो एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है न्यूटन, राइट। सो द आंसर शुड बी 98.1 न्यूटन। अगेन यहाँ पे भी अगर उसमें ऑप्शंस में यूनिट्स में चेंज की होगी तो वो भी आपको देखना है। Now let's move to next question, question number 3। ये बोलता है an object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 मीटर। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मानते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हमने वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया, और ये राइज होता है कितनी हाइट तक, 10 मीटर तक। यहाँ से लेकर ये जाता है फॉर एग्जांपल यहाँ तक, और ये हमको दिया गया है 10 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, हमें बताना है जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जो हमने इनिशियली इसको वेलोसिटी दी है वो हमें निकालनी है, कितनी वेलोसिटी के साथ हमने इसको ऊपर भेजा, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड हमको निकालना है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए इसको कितना टाइम लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये जाता है कितनी हाइट तक, 10 मीटर तक। मीन्स जब मैंने अभी आपको बोला जब ये ऑब्जेक्ट खाली वहाँ पे रुकेगा जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है 0 होगी, तो जब ये खाली 10 मीटर तक जाता है मीन्स यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 0। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस जो है वो भी दी गई है। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन जो यूज़ करेंगे वो करेंगे यूज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, क्योंकि ये वाले पैरामीटर्स हमको सारे दिए गए हैं। नाउ यहाँ पे आप देखिए वी स्क्वायर दैट इज फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0, सो दिस विल बी 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालनी है, इज इक्वल टू 2 इंटू ए एक्सेलरेशन। हम यहाँ पे अगेन क्या लेंगे, दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी। लेकिन मैंने आपको बोला ये वेलोसिटी ऊपर की ओर बढ़ती है, तो लेकिन जी हमेशा डाउनवर्ड्स होता है, तो यहाँ पे जी हमको आएगा नेगेटिव, तो दिस विल बी माइनस 9.81 इंटू एस, एस बिंग द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस से निकाली, इसे डिस्टेंस निकाली 10, तो इंटू 10। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस जो बाहर आएगा दिस विल बी 2 इंटू 9.81 इंटू 10, दिस विल बी इक्वल टू 98.1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 196.2 ये हमको आएगा यू स्क्वायर। लेकिन हमको यू स्क्वायर नहीं चाहिए, ये वाला ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे हमको यू स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको यू चाहिए इनिशियल वेलोसिटी। तो वहाँ ऑप्शन में ये यू स्क्वायर का ऑप्शन जो है ये ज़रूरी होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमको देखिए अब आ गया यू स्क्वायर हमारे पास आ गया 196.2
2। तो जब हम u निकालेंगे ये स्क्वायर राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये बनेगा रूट, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 196.2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी अराउंड 14 मीटर पर सेकंड। सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ हमने इसको ऊपर की ओर भेजा था इस ऑब्जेक्ट को, दैट इज 14 मीटर्स पर सेकंड, राइट। इसका ऑप्शन आएगा। अब सेकंड पार्ट हमको क्या बोलता है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अभी ऑब्जेक्ट जो है कितना टाइम लेता है हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए। तो यहाँ पे हमको निकालना है टाइम। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन, दो इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमारे पास टाइम है, एक तो इस वाली इक्वेशन ऑफ मोशन में, दूसरी इस वाली इक्वेशन ऑफ मोशन में। यहाँ पे हम इन दोनों में से अब देखेंगे कौन सी इक्वेशन हमको यूज़ करनी है। पहली इक्वेशन अगर आप देखिए, इसमें हमको चाहिए डिस्टेंस, वो हमको दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी वो भी हमको दी गई है, टाइम ये हमको निकालना है, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन हमको दिया गया है जी, तो हमको पता है, तो इंटू टी स्क्वायर। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फिर यहाँ पे आपके पास बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो एक लेंथी प्रोसीजर बनेगा। सो इट इज़ ईजी टू यूज़ दिस इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे आप देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0 इज इक्वल टू यू हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, वो हमको निकली अभी 14 प्लस ए एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने देखी, डेट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन वो हमारे पास है नेगेटिव 9.8 ही आप लीजिए, इनटू टाइम, टाइम टी हमको निकालना है। तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 0 0 0, दिस विल बी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ये 14 एंड प्लस इंटू माइनस, दिस विल बी माइनस 9.8 इंटू टी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 14 विल बी इक्वल टू 9.8 टी, और यहाँ से आपको टी निकलेगा 14 डिवाइडेड बाई 9.8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा अराउंड 1.43 सेकेंड्स, राइट। तो ये आपके पास इतना टाइम इसको लगेगा यहाँ से लेकर वहाँ तक टॉप पॉइंट तक जाने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बोलता है एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको अर्थ पे जब वे करते हैं, वेट ऑन अर्थ करते हैं, तो वो हमको आता है 10 न्यूटन। तो हमें बताओ अगर इस ऑब्जेक्ट को हम वे करेंगे कहाँ पे, सरफेस ऑफ मून पे, तो इसका जो है वेट जो है वो कितना आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको याद रखना है एक इक्वेशन, कि हमारे पास जो वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई वेट ऑन मून, वो हमारे पास होता है 6, राइट। मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट अगर अर्थ पे कुछ है, तो उसका मून पे अगर आप वेट देखेंगे डेट विल बी इक्वल टू 1/6, राइट। वेट ऑन मून यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 6, राइट। इन शॉर्ट वेट ऑफ अर्थ डिवाइड बाई वेट ऑफ मून दिस इज इक्वल टू 6। कि एक ऑब्जेक्ट का जो मून पे वेट होगा उसका 6 टाइम्स वेट होगा कहाँ पे, अर्थ पे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमको दिया गया है वेट ऑन अर्थ, वो हमको दिया गया है एज 10। तो दिस इज 10 डिवाइडेड बाई वेट ऑन मून, वो हमको निकालना है, दिस इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे जब हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे 10 इंटू 1 दिस विल बी इक्वल टू 10 इज इक्वल टू WM इंटू 6, दिस विल बी 6 टाइम्स WM, वो है WM इज द वेट ऑन मून। तो यहाँ पे जब आप इसको निकालेंगे WM दैट विल बी इक्वल टू 10/6। तो जब आप 10/6 को सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास आएगा 1.67, राइट। एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें, वेट ऑन अर्थ डिवाइड बाई वेट ऑफ मून दैट इज इक्वल टू 6। अब आपको एक चीज़ पता है, यहाँ पे आप देखिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स वेट ऑन द अर्थ, जो मैं आपको बोला। अभी आपको मैंने इससे पहले भी बोला W इज इक्वल टू mg, कि वेट जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जो ये मास होता है दिस इज कॉन्स्टेंट, ये चेंज नहीं होता है, चाहे आप मून पे जाएंगे, चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे आप सन पे जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, ये मास जो ये चेंज नहीं होता। तो हमने अभी बोला वेट ऑन अर्थ डिवाइड बाई वेट ऑन मून दिस इज इक्वल टू 6। तो जो ये वेट ऑन अर्थ है इसके बदले हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइड बाई वेट ऑन मून, उसके बदले लिख सकते हैं मास, क्योंकि वो फिर से कांस्टेंट रहेगा, इंटू एक्सेलरेशन ऑन मून दिस इज इक्वल टू 6। नाउ दिस मास एंड दिस मास विल कैंसिल। सो यहाँ से हमको जो निकलता है वो हमको निकलता है GE डिवाइडेड बाई GM, this is also equal to 6. That means the value of acceleration due to gravity on earth, that is all divided by value of acceleration equal to gravity on moon, that is also equal to 6. तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास होल्ड होती है। तो आपको जो याद रखनी है, आपको दो इक्वेशंस याद रखनी है। पहली जो आपको याद रखनी है, पहली ये कि वेट ऑन अर्थ डिवाइड बाई वेट ऑन मून दिस इज इक्वल टू 6, एंड सेकंड वन value of acceleration to gravity on earth divided by value of acceleration to gravity on moon, that is also equal to 6। तो ये दो इक्वेशंस आपको इसमें याद रखनी है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमको बोलता है अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप
The mass of wooden block is 5 kg and its dimensions are 40 centimeter, 20 centimeter, 10 centimeter. Find the pressure exerted by the wooden block on the tabletop if it is made to lie on the table टॉप विथ इट इज साइड्स ऑफ डायमेंशंस दिस एंड दिस। देखिए पहले हमें यहाँ पे देखना है, हम यहाँ पे हम पढ़ना है अबाउट प्रेशर। प्रेशर यू नो प्रेशर हमारे पास जनरली हम देते हैं डैट इज फोर्स बाय एरिया। तो ये हमारे पास होता है प्रेशर। ये फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है वो वाला फोर्स जो हम एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स एफ जो है अप्लाई किया, तो ये भी फोर्स होता है। ए जो होता है, ए हमारे पास होता है एरिया ऑफ कंटैक्ट। ये एरिया ऑफ कंटैक्ट कितना है कि जो मैंने फोर्स इस पे अप्लाई किया वो कितने एरिया पे मैंने अप्लाई किया, उसका एक्चुअल एरिया ऑफ कंटैक्ट जो है वो कितना है। डैट मीन्स अगर हमारे पास एक बॉडी, आप मानिए हमारे पास एक टेबल है, ऐसे इतना बड़ा एक टेबल है और हम यहाँ पे इस पे कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं इस वाले पोर्शन में, तो आपको जो एरिया लेना है वो आपको एरिया लेना है यही वाला एरिया, ये वाला एरिया, ना कि ये सारा वाला एरिया। ये सारा वाला एरिया आपको नहीं लेना है, आपको वो वाला एरिया लेना है जो आपके पास एरिया ऑफ कंटैक्ट होगा। तो ये आपके पास आएगा प्रेशर। प्रेशर दिस विल बी इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। और एक चीज़ यहाँ पे अगर आप प्रेशर का यूनिट देखेंगे, प्रेशर का यूनिट मैंने अभी आपको बोला, फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन। फोर्स का जो ऐसा यूनिट है हमारे पास है न्यूटन, और एरिया का ऐसा यूनिट हमारे पास है मीटर स्क्वायर। तो जो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है इसको हम बोलते हैं पास्कल। सो जो ऐसा यूनिट है फोर्स का वो हमारे पास है पास्कल, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन द टेबल। क्या हमारे पास एक टेबल है, मानते हैं ये हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल पे इसने क्या रखा है, इसने इस पे एक ब्लॉक ऑफ वुड रखा है। फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्लॉक ऑफ वुड, तो ये बीच में इसने रखा है इस पे ब्लॉक ऑफ वुड, ऐसे रखा है ब्लॉक ऑफ वुड। नाउ इट सेज इट्स मास इज 5 kg। ये जो ब्लॉक ऑफ वुड है या वुडन ब्लॉक है, इसका हमको मास दिया गया है एज 5 kgs एंड इट्स डायमेंशंस आर 40, 20 एंड 10 सेंटीमीटर। मीन्स ये ब्लॉक जो ये क्यूबाइडल है और इसके डायमेंशंस हमको दिए गए एज 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड हम मानते हैं ये हमारे पास 40 सेंटीमीटर है। ये वाला डायमेंशन हम मानते हैं हमारे पास है 20 सेंटीमीटर एंड फिर बच गया ये वाला डायमेंशन, ये हमारे पास मानते हैं हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो इसके डायमेंशंस भी हमको दिए गए हैं। नाउ इट सेज फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप। अब जो ये वुडन ब्लॉक हमने रखा टेबल टॉप पे, अभी इस पे कितना प्रेशर जो है एक्सर्ट करेगा, कब? इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विथ इट साइड्स ऑफ डायमेंशंस 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। पहली बार हमने इसको टेबल टॉप पे रखा और तब जो साइड डायमेंशंस इसके टेबल टॉप पे आते हैं, कौन कौन आता है? एक तो आता है 20 सेंटीमीटर, दूसरा आता है 10 सेंटीमीटर। मीन्स अगर ये हमारे पास टेबल है, पहली बार हमने इसको एक तो 20 सेंटीमीटर रखा, दूसरा 10 सेंटीमीटर, ऐसे रखा हमने पहली बार इसको यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो आपके पास मैं अभी एरिया ऑफ कंटैक्ट की बात कर रहा था, वो एरिया ऑफ कंटैक्ट जो आपका आएगा वो आपका आएगा ये वाला एरिया, यही 20 और ये 10 वाला, राइट। ये हमारे पास जो एरिया ऑफ यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ कंटैक्ट, दैट विल बी दिस 20 और 10। और अगर आप देखेंगे ये एरिया जो हमारे पास बनता है, दिस इज ए रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे हम लेंथ हमारे पास मानते हैं 20 और ब्रेड्थ हमारे पास मानते हैं 10। तो 20 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 200। लेकिन यहाँ आप देखिए यहाँ पे लेंथ भी हमको सेंटीमीटर में दी गई है और जो ब्रेड्थ है वो भी हमको सेंटीमीटर में दी गई है। तो दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर, दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कंटैक्ट यहाँ पे हमको आता है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे इन मीटर्स, तो आपको पता है जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर होता है डैट इज इक्वल टू, और हम बोलेंगे जो हमारे पास 1 मीटर होता है, जो हमारे पास 1 मीटर होता है डैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। और अगर आप यहाँ से आप निकालेंगे आप 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, तो 1 सेंटीमीटर हमारे पास होगा 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। तो 1 डिवाइड बाई 100 वो हमारे पास आएगा 10⁻², क्योंकि हमारे पास चढ़ेगा ऊपर तो ये बनेगा माइनस, तो आएगा 10⁻² मीटर, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसको यहाँ से भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ से भी स्क्वायर करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हमारे पास बनेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा 10⁻² इसका स्क्वायर और मीटर जो है उसका स्क्वायर। तो ये 10⁻² होल पावर 2, यहाँ पे आपको एक लॉग का ये यूज़ होगा, एक फार्मूला a टू द पावर b होल टू द पावर c। दिस ये जो a टू द पावर b होल टू द पावर c जो है
ये होती है बराबर a टू द पावर b इंटू सी, मीन जो ये ऊपर वाले पावर से इनको मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 10⁻⁻² होल रेज पावर 2, दिस विल बी इक्वल 10⁻⁻² इंटू 2, और हमारे पास है मीटर स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है डेट इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। तो फिर जब हम इस एरिया को अप्लाई करेंगे तो ये एरिया हमारे पास आएगा, एरिया इज इक्वल टू 200 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को हम करेंगे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 10⁻⁴ में, इसको आप हमें डिवाइड करना है बाय 10,000, राइट। 10⁻⁴ हो गया 10,000, 10⁻⁴ अगर हम सॉल्व करेंगे डेट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, तो डेट इज 1 डिवाइड बाई 10,000। उससे क्या हो जाएगा, उससे 4 जो हमारे पास है वो डेसिमल के राइट साइड शिफ्ट होंगे। तो जब ये डेसिमल के राइट साइड शिफ्ट होंगे तो फिर जो हमारे पास एरिया यहाँ पे आएगा, एरिया विल बी इक्वल टू 0.02 मीटर स्क्वायर। तो पहली बार हमको एरिया आता है 0.02 मीटर स्क्वायर। तो अब हमको निकालना है यहाँ पे प्रेशर। तो अब जो प्रेशर यहाँ पे हमको आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, लेकिन यहाँ पे हमको फोर्स नहीं दिया गया डायरेक्टली, यहाँ पे हमको मास दिया गया है। मास इज इक्वल टू 5 kg। मैंने आपको बोला मास से हम निकाल सकते हैं वेट, वेट एक्चुअली फोर्स ही होता है, तो डैट इज इक्वल टू m इंटू जी। सो डैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू जी का वैल्यू मैंने आपको बोला 9.81, और 9.8 आप ले लिए 9.8। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे 5 इंटू 9.8, दिस इज अराउंड 49 न्यूटन। तो 49 न्यूटन आपको आएगा यहाँ पे वेट, डैट इज फोर्स, यही आपके पास फोर्स है। तो दिस विल बी इक्वल टू 49 फोर्स डिवाइड बाय एरिया, एरिया ऑफ कंटैक्ट पहली बार हमको कितना आता है 0.02, तो डैट विल बी न्यूटन, और इसका एरिया हमारे पास, ये यूनिट है हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो डैट विल बी नाउ 49 डिवाइड बाई 0.02, डैट इज 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहली बार जो है इतना प्रेशर इस पे एग्जर्ट होता है, और दिस इज 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैंने आपको बोला ये हमारे पास होता है पास्कल। तो इतना प्रेशर पहली बार एग्जर्ट होता है। ना जब ये दूसरी कंडीशन आप देखिए यहाँ पे, अब हमारे पास दूसरी बार जो है इसको रखा गया है कैसे, विथ इट साइड्स 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे खाली हमारे पास जो चेंज होगा वो होगा क्या, एरिया ऑफ कंटैक्ट। तो यहाँ पे दूसरी बार हमारे पास एरिया ऑफ कंटैक्ट जो है वो आएगा 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे डेट इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम इसको मीटर में फिर कन्वर्ट कर लेंगे, दिस विल बी 800 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो डैट विल बी 0.08 मीटर स्क्वायर। तो दूसरी बार आपको ये वाला एरिया आएगा। और फिर जब आप यहाँ पे इसको आप प्रेशर जो है वो निकालेंगे, सो डैट विल बी प्रेशर जो आपको यहाँ पे अगेन आएगा, डैट विल बी इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स हमने अभी देखा वो यहाँ पे 49 आता है, तो दिस विल बी 49 डिवाइडेड बाई 0.08। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आता है 612.5 न्यूटन। तो दूसरी बार 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास दूसरी बार इसका प्रेशर, राइट। सो ये आपने देखा यहाँ पे प्रेशर वेरी हो गया अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द कंटैक्ट। तो अभी आपको याद रखना है, इसमें जो प्रेशर में हम फोर्स बाय एरिया लेते हैं, नीचे वाला एरिया वो हमारे पास होता है वो वाला एरिया जो एक्चुअल में कंटैक्ट में होता है, ना कि वो सारा वाला एरिया नहीं होता है, बल्कि जो एक्चुअल में कंटैक्ट में होता है। सो ये 5 क्वेश्चंस हमने इस पे किए, आगे हम इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे। आई होप दिस क्वेश्चंस आर हेल्पफुल। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।